अब हम देख लेते हैं ऑफर या फिर प्रपोजल कि ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा ऑफर, क्योंकि इसी से कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है, इसी पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है, संविदा बनना शुरू होता है। अगर ऑफर ही नहीं होगा तो ना कोई एक्सेप्टेंस आएगी, ना कोई कंसिडरेशन होगा, ना ही वो इन्फोर्सिएबल होगा लॉ के द्वारा। तो समझौता एग्रीमेंट बनने के लिए भी ऑफर की आवश्यकता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो पहली आवश्यकता ही ऑफर है। तो ऑफर की जो डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो यह कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make an proposal। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है, जब when one person signifies to another his willingness, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है दूसरे व्यक्ति के सामने कि आप यह कुछ कार्य कर दीजिए या फिर कुछ कार्य मत कीजिए। किस लिए वो इच्छा प्रकट कर रहा है? कि उसकी जो एसेंट है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है, वह पा सके उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कि वो एक्ट वो करेगा या फिर वो एक्ट नहीं करेगा। अगर उसकी एसेंट पाने के लिए ऐसी कोई प्रपोजल रखा गया उसके सामने यह बातें कही गई, इच्छा प्रकट की गई कि आप ये कार्य कीजिए या कार्य नहीं कीजिए, इस संदर्भ में कि वो उसका कुछ एक्सेप्टेंस देगा या फिर वो कार्य करेगा या नहीं करेगा वो कार्य, तो इसे आप कहेंगे प्रपोजल, यानी इसे आप कहेंगे एक ऑफर है। मैंने आपको कहा कि आप एक काम कीजिए, यह पेन जो मेरी है 20 रुपए में ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस पेन को लेने को यानी खरीदने की बात कर रहा हूं कि आप ये पेन खरीद लीजिए मुझसे। या फिर हो सकता है मैं आपसे कहूं कि जो आप है, आप इस क्लास से बाहर मत जाइएगा, ठीक है। क्यों मत जाइएगा क्लास के बाहर? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप क्लास से बाहर मत जाइएगा। यह जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप क्लास से बाहर ना जाए, या फिर मैं चाहता हूं आप ये मेरा पेन ले ले, यह मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं कि आप सहमति देंगे कि हाँ सर मैं क्लास से बाहर नहीं जाऊंगा, या फिर हाँ सर मैं आपके पेन लेने को तैयार हूं। तो अगर इस संदर्भ में मैं आपसे अपनी इच्छा प्रकट करता हूं, तो यह जो इच्छा प्रकट हो रही है, जो मैं अपनी विलिंगनेस को आपको बता रहा हूं, तो इसे ही ऑफर कहते हैं, इसे ही प्रपोजल कहते हैं। मैं आपको सामने कुछ प्रपोजल रख रहा हूं, कुछ प्रपोज कर रहा हूं कि आप यह कार्य कीजिए या ना कीजिए कार्य, ठीक है। तो आप इसे कहेंगे प्रपोजल। आप फिर से देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस इच्छा प्रकट होना, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, तो डू और एब्सटेन, कुछ करने के लिए कुछ ना करने। किस संदर्भ में? यह देखने के लिए कि वो व्यक्ति अपनी एसेंट दे, अपना इजाजत दे, अपनी परमिशन दे कि वो व्यक्ति हाँ आपके अकॉर्डिंग वो एक्ट या तो करेगा, अगर आप बोल रहे करने को तो वो करेगा, आप बोल रहे नहीं करने को नहीं करे। अगर यह जानने के लिए आप उसके सामने कोई बातें कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो इसे प्रपोजल कहेंगे। सीधी शब्दों में कहे, सरल शब्दों में कहे, आप जो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, कुछ करो या ना करो, वही ऑफर है। इसके दो एलिमेंट होंगे, दो एसेंशियल एलिमेंट होंगे। पहला सिग्निफिकेंस ऑफ हिज विलिंगनेस, मतलब कम्युनिकेशन होना, वो अपनी इच्छा प्रकट करना, आप उसको बताए, आप अपने मन में ना सोचे, आप उसको बताए। मैं चाहता हूं, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये पेन तुम्हें बेच दूं, तो आप ये दिमाग में ना सोचिए, आप उसको बोले कि मैं चाहता हूं कि आप ये मेरा पेन आप खरीद ले, मैं चाहता हूं कि आप क्लास से बाहर ना जाए। तो अगर मैं दिमाग में रखूंगा, इसको कम्युनिकेट नहीं करूंगा, ये बात आपको नहीं बताऊंगा, तो क्या सिग्निफिकेंस ऑफ विलिंगनेस होगी? क्या मेरा इच्छा प्रकट होगा? नहीं। तो यहाँ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप उसको कम्युनिकेट करें, आपकी जो बातें हैं उसे दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचाए, पहला एसेंशियल एलिमेंट। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा मैं चाहता हूं आप 10वीं में 100% नंबर लाए, 100% नंबर लाए, तो वो तो उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है आपको, ठीक है। वो एक व्यक्ति है, आप दूसरे व्यक्ति है, आपको के सामने वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कुछ करने को कि आप 100% नंबर लाए। वो इसी संदर्भ में बोल रहा है कि आप उसके लिए कहेंगे कि हाँ पापा मैं लाऊंगा नंबर 100%, ठीक है। तो उन्होंने तो प्रपोजल रख दिया। तो क्या ये प्रपोजल तरीके से देखा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल सही तरीके से है? नहीं, क्योंकि वहां पे जो उनका इंटेंशन है वो कोई लीगल रिलेशनशिप तैयार करने के लिए नहीं है,
वो आपको ऐसा नहीं चाहते कि अगर मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक संविदा हो जाएगी, एक समझौता हो जाएगा। नहीं, उनका इंटेंशन इस तरीके का नहीं है कि वो लीगल रिलेशनशिप तैयार करे, यानी वो कोई लॉ से बंधने वाले नहीं है। वो इस तरह के इंटेंशन उनका नहीं है, उनका इच्छा नहीं है कि वो लॉ लीगल रिलेशनशिप तैयार करे। हाँ, वो तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, सिर्फ अपने आपके आपसे जो प्यार करते हैं, आपके जो हित में सोचते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो एसेंशियल एलिमेंट है, एक तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी जो इच्छा प्रकट हो रही है उसे आप कम्युनिकेट करें दूसरे व्यक्ति तक, और दूसरा एक लीगल रिलेशनशिप तैयार होना चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए।